हेलो फ्रेंड्स। ट्रांसलेशन किसी भी लैंग्वेज का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो अब हम आज ट्रांसलेशन देखेंगे। कंडीशनल सेंटेंस यानी शर्त वाले वाक्य। इफ़, यदि। रूल क्या है? सबसे पहले इफ़, उसके बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट। रूल कब अप्लाई होगा? जब दोनों टेंस फ्यूचर के होंगे, नहीं दोनों टेंस के पीछे गा होगा। यदि दोनों टेंस फ्यूचर के हैं तो पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा और दूसरा टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट में। जैसे यदि वे आगरा जाएंगे तो वे ताजमहल देखेंगे। यदि वे आगरा जाएंगे तो वे ताजमहल देखेंगे, दोनों टेंस फ्यूचर में है। यदि वे आगरा जाएंगे तो वे ताजमहल देखेंगे, तो इफ़ दे गो टू आगरा दे विल सी द ताजमहल। सेकंड, यदि तुम सच बोलोगे तुम्हें सब प्यार करेंगे, दोनों टेंस फ्यूचर में है। पहला टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट से और दूसरा टेंस फ्यूचर इंडेफिनिट से। यदि तुम सच बोलते हो, इफ़ यू स्पीक, एस एस नहीं लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है। इफ़ यू स्पीक द ट्रुथ, सब तुम्हें प्यार करेंगे, ऑल विल लव यू। नेक्स्ट, यदि दोनों टेंस यानी दोनों वाक्य पास्ट के हैं, कोई शर्त है और दोनों टेंसों के पीछे ता आ रहा है, क्या कह रहा है? ता कोमा ता। दोनों वाक्य पास्ट है, पास्ट में कोई शर्त पूरी नहीं होती है और दोनों टेंस के पीछे ता होता है, तो रूल क्या लगता है? इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे यदि वह बीए पास कर लेता तो उसे नौकरी मिल जाती। यदि वह बीए पास कर लेता तो उसे नौकरी मिल जाती। यदि से टेंस शुरू है, पास कर लेता ता आ रहा है और दूसरे टेंस में भी ता आ रहा है, तो ऐसे टेंस को किससे बनाएंगे? यदि वह बीए पास कर लेता, इफ़ ही हैड पास्ड बीए कॉमा, उसे नौकरी मिल जाती, ही वुड हैव गॉट द जॉब। नेक्स्ट, यदि मैं आगरा जाता तो ताजमहल देखता, दोनों टेंस के पीछे ताता है। यदि मैं आगरा जाता, इफ़ आई हैड गॉन टू आगरा, तो मैं ताजमहल देख लेता, आई वुड हैव सीन द ताज। यानी पहले टेंस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और दूसरे टेंस में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जब दोनों टेंसों के पीछे ता कोमा ता हो। नेक्स्ट, इफ प्लस प्रेजेंट डेफिनिट प्लस सेम यानी जैसा टेंस है। यदि यदि तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हें नैनो कार खरीद लेनी चाहिए, यानी वो सिंपल टेंस है, तो स्टार्टिंग का जो टेंस होगा कंडीशनल है, वो प्रेजेंट डेफिनिट से बनेगा और दूसरा टेंस सेम बनेगा। यदि तुम्हारे पास पैसा है तो तुम्हें नैनो कार खरीद लेनी चाहिए। इफ़ यू हैव मनी, यदि तुम पैसा रखते हो तुम्हें नैनो कार खरीद लेनी चाहिए, यू शुड बाय नैनो कार। यदि तुम चाहते हो तो तुम अब जा सकते हो। यदि तुम चाहते हो, स्टार्टिंग का टेंस प्रेजेंट डेफिनिट, दूसरा टेंस जैसा है सेम बनेगा। यदि तुम चाहते हो, इफ़ यू लाइक, तुम अब जा सकते हो, यू कैन गो नाउ। नेक्स्ट, सीक्वेंस ऑफ टेंस। सीक्वेंस ऑफ टेंस का मतलब है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, यदि प्रिंसिपल क्लॉज यानी पहला टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो सबऑर्डिनेट यानी बाद का जो टेंस है उसको जैसा है वैसा बनाएंगे। यदि आपका पहला टेंस प्रेजेंट में या फ्यूचर में है तो बाद वाला टेंस जैसी हिंदी है वैसी बनाएंगे। लेकिन यदि पहला टेंस पास्ट है, यदि उसने कोई बात पास्ट में कह दी, तो जो बाद वाला टेंस है वो हमेशा पास्ट में ही बनेगा, यदि वो यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं है तो। यदि पहला टेंस पास्ट में है तो दूसरा टेंस पास्ट ही बनेगा। यदि पहला टेंस प्रेजेंट या फ्यूचर है तो दूसरा टेंस जैसा है वैसा बनेगा। जैसे मैं जानता हूँ कि वह एक डॉक्टर है, तो दो टेंस है, मैं जानता हूँ, आई नो, आई नो प्रेजेंट डेफिनिट, आई नो की दैट ही इज़ ए डॉक्टर। वह कहेगा कि उसने गीत नहीं गाया था, वह कहेगा, दो टेंस है, पहले वह कहेगा, ही विल से, कि उसने गीत नहीं गाया था, यानी जैसे टेंस है वैसे ही बनेगा क्योंकि पहला टेंस फ्यूचर में है। उसने गीत नहीं गाया था, दैट ही डिड नॉट सिंग द सॉन्ग। मैंने कहा कि वह कानपुर में रहता है, इसको समझेंगे, मैंने कहा, आई सेड, पहला टेंस पास्ट में चला गया तो दूसरा टेंस पास्ट में ही बनेगा। वह कानपुर में रहता है नहीं बनेगा, वह कानपुर में रहता था। तो आई सेड दैट ही लिव्ड इन कानपुर। मैंने देखा कि एक चूहा दौड़ रहा है, मैंने देखा, दो टाइम से मैंने देखा, आई सॉ दैट, एक चूहा दौड़ रहा है। ए रैट इज नहीं आएगा, वो आ जाएगा क्योंकि पहले टेंस किस में है? पास्ट में। दौड़ रहा है नहीं, दौड़ रहा था। आई सॉ दैट ए रैट वाज रनिंग।
पापा जी ने बताया कि सूर्य पूर्व में निकलता है। पापा जी सेड दैट, यूनिवर्सल ट्रुथ है इसलिए इस टेंस को पास्ट में नहीं करेंगे। दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। उसने कहा कि रीता बहुत बीमार है। उसने कहा ही सेड दैट रीता इज नहीं आएगा, वाज आएगा, क्योंकि पहला टेंस किस में जा रहा है, पास्ट में। नेक्स्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। यदि दो एसरेटिव वाक्य दैट से जुड़े हों तो सिंपल बनाते हैं। यदि वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड हो, इंपॉर्टेंट है, यदि वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड हो तो दूसरा जो वाक्य है उसे क्वेश्चन वर्ड को बीच में रख के दूसरे वाक्य को सिंपल बनाते हैं, अफर्मेटिव बनाते हैं। यदि किसी टेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड है तो उस क्वेश्चन वर्ड को एज ए कंजक्शन यूज करके दूसरे टेंस को सिंपल बनाते हैं, एसरेटिव बनाते हैं। इफ का मतलब की क्या, वेदर का भी मीन्स की क्या, और दूसरा वाक्य कैसे बनाते हैं, सिंपल। जैसे यह सच है कि वह निर्दोष है, यह सच है, इट इज ट्रू दैट ही इज इनोसेंट। अनु को नहीं पता कि क्या मैं कवि हूँ। अनु डज नॉट नो, की क्या के लिए इफ के बाद टेंस साधारण, की क्या, आई एम ए पोइट। मैं जानता हूँ कि ट्रेन कब आएगी, मैं जानता हूँ, आई नो कि ट्रेन कब आएगी, कब की क्या लगेगी, वैन के बाद टेंस कैसा रहेगा, सिंपल, वैन द ट्रेन विल अराइव। मैं नहीं कह सकता कि वह कहाँ जाएगा, दो टेंस है, मैं नहीं कह सकता, आई कैन नॉट से, वह कहाँ जाए, कहाँ की क्या लगा, वेयर के बाद जो दूसरा टेंस होगा वो कैसा होगा, सिंपल, वह जाएगा, वेयर ही विल गो, वेयर विल ही गो नहीं, वेयर ही विल गो। मैं नहीं जानता कि वह कहाँ रहता, मैं नहीं जानता, आई डू नॉट नो कि वह कहाँ रहता, वेयर ही लिव्स, यानी कहाँ के बाद दूसरा टेंस कैसे बनाएंगे, सिंपल। नेक्स्ट, हाउ मैनी, हाउ मच, हाउ फार, हाउ लॉन्ग प्लस एडजेक्टिव, यानी जिसकी विशेषता ये बता रहे हैं उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, टेंस के अकॉर्डिंग भी हो सकती है, इजेमार भी हो सकती है यदि देर का टेंस है तो आपका, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हाउ मैनी गिनती के लिए, हाउ मच मात्रा के लिए, हाउ फार दूरी के लिए, हाउ लॉन्ग समय के लिए, उसके बाद एडजेक्टिव जिसके साथ ये यूज हो रहे हैं, प्लस हेल्पिंग वर्ब टेंस के अकॉर्डिंग, इजेमार भी हो सकती है देर का टेंस है तो, प्लस एस सब्जेक्ट देर भी हो सकता है, प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं, सदस्य गिन सकते हैं तो क्या लगेगा, हाउ मैनी। सबसे पहले कितने सदस्य, हाउ मैनी मेंबर्स। उसके बाद इजेम आर क्योंकि प्लूरल है, हाउ मैनी मेंबर्स आर देयर, कहाँ, तुम्हारे घर में, इन योर हाउस। तालाब में कितना पानी है, पानी को गिन नहीं सकते तो हाउ मच वाटर, इजेमार इज देयर तालाब में, इन द पॉन्ड। वह कितने कप चाय पीती है, कितने कप चाय, सबसे पहले कितने कप चाय गिन सकते हैं, हाउ मैनी कप्स ऑफ टी। वह पीती है, प्रेजेंट डेफिनेट है, वह पीती है, प्रेजेंट डेफिनेट है, डज सी टेक। तुम रोज कितना पानी पीते हो, तुम रोज पहले आएगा कितना पानी, हाउ मच वाटर, प्रेजेंट डेफिनेट है तो डू या डज, हाउ मच वाटर डू तुम, डू यू ड्रिंक डेली। दिल्ली यहाँ से कितनी दूर है, कितनी दूर के लिए, हाउ फार इज दिल्ली फ्रॉम हेयर। तुम इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लोगे, फ्यूचर इंडेफिनिट का है, गागीगे विल या सेल, कितना समय लोगे, हाउ लॉन्ग टाइम विल यू टेक, तुम लोगे इस कार्य को पूरा करने में, ना आ रहा है तो इनफाइनाइट है बता रखा है, हाउ लॉन्ग टाइम विल यू टेक टू कंप्लीट दिस वर्क। एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, हाउ मैनी डेज आर देयर इन ए ईयर। कितने विद्यार्थी प्रतिदिन स्कूल जाते हैं, हाउ मैनी स्टूडेंट्स गो टू स्कूल डेली। लास्ट,